तो अब यूपी में चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा का हम लोग के यहाँ कहावत है, आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी। इनका बिहार में पूछिए नहीं रहा। 45 गो एमएलए जीत के आए हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। आई जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं। अब फूलपुर में फूले में फंस जाएंगे, फूल से गर्दन बाहर निकलेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी को हर हाल में इस पे नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए तो इस्तीफा कर देना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कुछ इसी तरीके की घटना कटिहार में घटा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। सवाल यह है कि जिस तरह से शराब तस्करों पुलिस पकड़ती है, उसके बाद उस जेल में ही उसकी मौत हो जाती है, आखिरकार यह किस तरीके की राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं हो रही। चूंकि जितने भी बड़े बड़े शराब तस्कर हैं और जो शराब का व्यापार कर रहे हैं, माफिया तंत्र जो पैदा हुआ है, उसमें सरकार के जो पुलिसिया विभाग है उसके सब जगह वो शेरर हैं। उनके इशारे पर, उनके कम्युनिकेशन पर ही शराब आते हैं और जाते हैं, बिकते हैं, और सरकार के कुछ लोग उसके शेरर होते हैं। जब वो पकड़ा गया, भंडाफोड़ होने की स्थिति थे, तो एन प्रकार करके उसकी मौत कर दिया, ताकि बात का खुलासा नहीं हो सके कि कहाँ तक इसके पैसे जाते हैं, कौन कौन लोग मैनेज करते हैं। तो इस तरह की एक पहली घटना नहीं है, ये कई घटनाएं ऐसे घटे हैं। और जो बॉर्डर इलाका है, कटिहार भी बॉर्डर इलाका है, इधर झारखंड का बॉर्डर इलाका नवादा है, फिर उधर नेपाल का बॉर्डर। ये बॉर्डर इलाके पर हाई डाक में पुलिस की पोस्टिंग होती है, तो वो मेकअप करने के लिए ऐसे लोगों से साठ गांठ करके और शराब का व्यापार चल रहा है। और ये बहुत अंतहीन घटना है। सरकार को ऐसे कार्यों पर नियंत्रण करना चाहिए। शराब को या तो खोल दें या एकदम कंप्लीट बंद कर दें। अपने पुलिस पदाधिकारियों को और अपने सहयोगियों पर नियंत्रण करें कि ये पैसा के फेरा में नहीं रहें। इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर दो चीज़ बर्बाद कर दिया, एक शराब और दूसरा बालू। इसलिए सरकार से अगर नहीं संभलता है तो सरकार को इस्तीफा कर देना चाहिए। यह मामला तो जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी था, लेकिन अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। आप लोग के तरफ से कहा गया कि जंगल राज की वापसी हुई है, सरकार की बदनामी, लगातार समीक्षा बैठक भी सरकार अपनी ओर से कर रही है, निर्देश भी दे रहे हैं। क्या लगता है कि आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ रहस्य है? क्यों नहीं सरकार जो है समीक्षा बैठक का जो है कुछ भी यहाँ पे देखा जा रहा है? आधा ऐसा है कि समीक्षा करने से क्या होगा। तुम अपने ऑफिस में समीक्षा करते रहो तो न्यूज़ चला जाएगा। राज्य का न्यूज़ लेना पड़ता है ना। हमारे छोड़िए ना, नहीं, एक ही आदमी, ये सरकार जो है खाली समीक्षा करती है, कागजी घोड़ा दौड़ाती है और अपने लोगों पर, अपने पुलिस पर नियंत्रण नहीं करती है। जो उसके इनके पार्टी के लोग, जो शेयरर सब हैं सरकार के लोग, उस पर नियंत्रण नहीं करती है। तो ये तो स्थिति बरकरार रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हर हाल में इस पे नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा बुजुर्ग हो गए तो इस्तीफा कर देना चाहिए। हर बार घटना घटती है, हर बार कुछ होता है, सरकार के तरफ से यही कहा जाता है कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई। जो लड़कन सब के मारा मास्टर वाला में पुलिस जो घेर के, वो जो एडीएम था उस पर भी कार्रवाई कर रहे थे, तो कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई चूंकि इनके ही इशारे पर, इनके लोगों के इशारे पर ही होती है, तो ये कार्रवाई क्या करेंगे? ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये कमज़ोर हो गए हैं। मुख्यमंत्री तो अब यूपी में चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा का जब चुनाव 2024 में होने वाला है, तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ेंगे। इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? इस बिहार की राजनीति अब यूपी में जाकर के महकाएगी, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? वो हम लोग के यहाँ कहावत है, आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी। इनका बिहार में पूछिए नहीं रहा। 45 गो एमएलए जीत के आए हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। आई जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं। अब फूलपुर में फूले में फंस जाएंगे, फूल से गर्दन बाहर निकलेगा नहीं। अरे इन नालंदा छोड़ के कहीं नहीं लड़ सकते हैं। नालंदा में भी चुनाव हारेंगे। ये क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अब इंटरनेशनल आदमी बनना चाहते हैं। चूँकि और इनके साथ कौन है, कहा ये स्वयं अपने मन से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाते हैं। केसीआर को बुलाए थे, केसीआर तो अपने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। ममता दीदी अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। सब तो अपने अपने उम्मीदवार हैं। इनको पूछ कौन रहा है? 3 में है कि 13 में है?
बिहार में सबसे बड़े रणनीतिकार अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर अभी बन बैठे हैं। लुका छिपी का खेल हो रहा है। प्रशांत किशोर जाकर मिलते हैं नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार फिर कहते हैं कि अरे वो तो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापार है। आखिरकार मुख्यमंत्री भी तू तड़ाक पर प्रशांत किशोर का उतर गए थे। प्रशांत किशोर कहें कि ये फेविकॉल जैसा ये व्यक्ति हैं, कुर्सी से चिपके रहते हैं। आखिरकार इसको कैसे देखते हैं? इसको कुछ नहीं देखते हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं। प्रशांत किशोर को फिर से लाना चाहते हैं और कहीं गया नहीं, इन्हीं का काम कर रहा है। ये जहाँ जाता है कि बीजेपी का एजेंट बन करके चल रहे हैं। ये जहाँ जाते हैं अपना एजेंट बना के भेजते हैं। सर्किट हाउस किससे मिल जाता है? वो क्या है प्रशांत किशोर की सर्किट हाउस उनको मिल जाता है? इसका मतलब कि सरकार के एजेंट हैं और अब नीतीश कुमार उनको इन कराना चाहते हैं। चूंकि अब ललन सिंह को किनारा करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को किनारा करना चाहते हैं। लास्ट टाइम प्रशांत किशोर आए तो आरसीपी किनारा हो गया, अब की प्रशांत किशोर आएंगे तो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा किनारा हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वृक्ष को रोज रात में कबार के हिला के देखते रहते हैं कि लगा कि नहीं लगा, पत्ता नया कार कहीं दे रहा है। पत्ता देने से पहले पेड़ को हिलाते रहते हैं। इन दोनों को भी हिलाएंगे, इसीलिए प्रशांत किशोर को लाए हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर भी राजनीतिक रूप से प्रचारक हैं, झूठ सच करने वाला, गाय के सिंह भैंस में, भैंस के सिंह गधा में करने वाले हैं। तो इनको अब अपने आप को इंटरनेशनल लीडर बनाना है। तो आखिर कौन ब्रांडिंग करेगा? तो इसी फेर में भी दोनों को निकालेंगे, आप फिर अपना इंटरनेशनल लीडर बनेंगे। और अब कि उत्तर प्रदेश में गए तो इनका जमाना जब्त हो जाएगा। ये कहीं नहीं जाएंगे, लोगों के आंख में धूली झोंक रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से सुधाकर सिंह कृषि मंत्री इन दिनों बगावत पर थे और उनके गैर मौजूदगी में ही नीतीश कुमार जो है बैठक भी कर लिए कृषि विभाग को लेकर के। तमाम आला अधिकारी थे कृषि विभाग के और सचिव भी थे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह को जो है सचिव भी उपस्थित थे, आला अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन सुधाकर सिंह उसमें मौजूद नहीं थे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें सजा दे रहे हैं क्या? क्यों, ये उनका मंत्रिमंडल का सवाल है कि सजा देंगे कि क्या करेंगे। लेकिन इनके साथ कोई बैठक में सुधाकर सिंह को, जो मुझे जानकारी है और आपको भी जानकारी होगी, अभी तक जितना बैठक किए हैं सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री को अवॉइड करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में नहीं जाते हैं। हो सकता है कि हुआ होगा तो नहीं गए होंगे, वैसे मामला उनका है, उनके मंत्रिमंडल का है, मैं विशेष रूप से जानता भी नहीं हूँ। लेकिन जितने मीटिंग हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री को अवॉइड करते हैं। नीतीश कुमार सुधाकर सिंह को कहीं नकेल कस रहे हैं या फिर सुधाकर सिंह इग्नोर कर रहे हैं? नकेल उकेल, अभी इनका नकेल करे के ताकत है, नकेल कसेंगे उसके लिए भी ताकत चाहिए ना। ये तो निरीह मुख्यमंत्री हैं, ये क्या कर लेंगे? कोई कमजोर आदमी किसी को कुछ नहीं करता है, और जिसको लड़ने की साहस है, जिसको फॉरगो करने की ताकत है, वो इस पृथ्वी पर किसी से लड़ सकता है। ये क्या?